कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहित रॉक। आइए अब हम डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या है अभी डिस्कस करते हैं। अबे हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है जीडीपी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे कुछ खास मित्रगण हैं जो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब हम एक एक करके उनके पास चलेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे कैसे समझाते हैं। हाय मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के। आई होप कि सब ठीक ही होगा। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन उस बीच हम लोग को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। चलो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। तो जीडीपी से लोग समझते क्या है। आज तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी देश के लिए, और जीडीपी की ग्रोथ हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो जीडीपी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो ये होता है कि किसी भी देश में जो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ की जाती है, आई मीन जो प्रोडक्ट्स उत्पाद किए जाते हैं उनका कितना आयात निर्यात होता है, उससे जो हमारी यहाँ पे जो बाहर का पैसा आता है उससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है। ये हमारा है जीडीपी की डेफिनेशन। तो जीडीपी बढ़ाने के, जीडीपी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। कंट्री की जीडीपी कैसे सुधार हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस बिंदुओं पे हम कुछ विकास इस तरह डालेंगे। जीडीपी जो है वो तब बढ़ती है जब किसी भी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी कंट्री से कोई माल लेते हैं तो उसकी सेल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री से अगर हम कोई माल लेते हैं या कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी सेल वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारे यहाँ का पैसा उसके यहाँ पर जाता है। और इसी की अगर हम विपरीत बात करते हैं कि हम अगर अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाता है, जिसके बदले हमें पैसा मिलता है। अब वो पैसा किसी भी करेंसी में हो सकता है। जैसे हम अगर अमेरिका में अपना बिजनेस करते हैं तो अमेरिका हमें डॉलर देता है, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो इस तरीके से जो वहाँ के पैसे हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके मैं बता देता हूँ आपको। जीडीपी सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है कि किसी भी देश में जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके प्रोडक्ट्स पैदा हुए हैं या तो फिर जो भी आपने प्रोडक्ट्स की ग्रोथ की है, प्रोडक्ट बना के आपने बाहर एक्सपोर्ट किए हैं, उनसे जो पैसा आया, एक तो वो हमारे डायरेक्ट फाइनेंशियल ईयर में जोड़ा जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो हमारे यहाँ के, जो हमारी कंट्री के जो पीपल्स हैं वो बाहर रहते हैं, वो किसी भी अदर कंट्री में रह के जो काम करते हैं, उनके पास जो पैसा आता है हम उसको भी अपनी कंट्री की जीडीपी में ही जोड़ते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के लोग गए, उन्होंने चाइना में काम किया, चाइना में काम करने के बाद में उन्हें जो सैलरी मिलती है, तो उनकी जो सैलरी है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो सर्विस देते हैं और सर्विस के लिए वो वहाँ से पैसे लेते हैं। तो जो पैसा होता है वो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके खाते में जोड़ा जाता है। इस हिसाब से जो पैसे हमारे पास और आते हैं तो वो हमारी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए बहुत सहायक होती है। तो ये दो तरीके हैं जो मेरे को पता है जीडीपी की ग्रोथ के लिए। थैंक यू। पहले तो राहुल जी, आपने बहुत अच्छा समझाया जीडीपी के बारे में। जो भी एग्जांपल दिए बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे से डीपली तरीके से आपने समझाया जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, कि कैसे कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, कहीं अदर कंट्री में जाके बंदा काम करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरे पर्सन है जिनका नाम है प्रवीण जी। अब उनके पास हम चलेंगे और बताएंगे कि वो इसके बारे में क्या क्या अपनी राय देते हैं। हेलो, हाय दोस्तों। जैसे कि अभी हमारे मित्र राहुल जी ने आपको बताया जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसका कैसे हम ग्रोथ आता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज, जो कुछ भी होता है। लेकिन मैं आपको सीधी सी सिंपल भाषा यानी कि हिंदी भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जीडीपी को हम लोग, एक आम लोग जो होते हैं, हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम हेल्प अपने देश की कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट होते हैं अपने स्वदेशी प्रोडक्ट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा जो अपना पैसा है वो हमारे अपने ही देश में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर हम विदेशी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा, तो जिस देश का वो प्रोडक्ट होगा वहाँ पर देश की वो ग्रोथ करेगा और जीडीपी में हमारी रेडी।
हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ नहीं होगा उसका। अगर आप कोई भी विदेशी प्रोडक्ट खरीदोगे तो विदेशी ही वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ करेगी, ना कि हमारी। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सीधी लैंग्वेज, सीधी सिंपल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी प्रोडक्ट ही खरीदें, अपने देश की जीडीपी में अपना योगदान दें। उससे अच्छा विकल्प आपके पास नहीं हो, क्योंकि कल अगर हमारे देश जीडीपी में ग्रोथ करेगा तो वो हमारे ही काम आएगा। हमारा देश का पैसा है, हमारा पैसा है वो। इसलिए मेरा यही है, जीडीपी में इससे सिंपल भाषा में आपको नहीं समझ सकता। बाकी डिटेल्स आपको भी हमारे मित्र राहुल जी ने आपको पूरा बताया कैसे क्या क्या होता है वहाँ पे। इसलिए थैंक यू। तो जैसे कि आपने अभी देखा, प्रवीण जी हमारे हैं मित्र, उन्होंने आपको जीडीपी के बारे में और भी डिटेल में समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हमें बाहर के सामान नहीं खरीदने, हमें अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये चीज़ हमें बताई है कि किस तरह से इस चीज़ को प्रोग्रेस में लाना है। और उनके हिसाब से जो बजट हमारा पास किया गया था 20 लाख करोड़ का समथिंग, तो उसमें भी ये चीज़ें इसीलिए लागू की गई थी कि आगे चल के आप लोग लोन लेके अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकें। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जीडीपी के बारे में। तो आप लोग इससे बताएं कैसा लगा, आपको पसंद आया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।